नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। भूकंप, मां तबाही वाला भूकंप जिससे दुनिया दहल उठेगी। भारत और विश्व के कई जगहों के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसी खबरें आप लोगों को आजकल लगातार सुनने को मिल रही हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत के माध्यम से ग्रहों का आकलन करके हमने आप लोगों को भूकंप से पहले कई बार उन जगहों के बारे में चेतावनी दी है। पुराने वीडियोस जो लाइव सेशन में और वीडियोस की कैटेगरी में है भूकंप वाले, उनके अंदर पुराने वीडियो की झलकियां भी आप लोगों को दिखा करके उन जगहों और उन डेट्स के अंदर आप लोगों को पहले से सतर्क करने का मेरा प्रयास रहा है, और जो प्रयास केवल और केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से रहा है। अब एक बारी फिर से ये बार बार बोला जा रहा है कि एक बड़ा भूकंप आ सकता है जो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी महातबाही ला सकता है, बड़ी सुनामी आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों की संख्या के अंदर लोगों के मारे जाने की ये कहिए आंकड़ा पहुंच सकता है। तो इस बारे में आज मैं आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे जानकारी से आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस प्रकार से ये भूकंपों का आकलन किया जाता है। क्या हकीकत में ऐसा समय दिखाई दे रहा है जिसमें कोई एक बड़ा भूकंप हमारे सामने आता हुआ बड़ी तबाही को लेकर के आएगा? तो जानकारी के अंदर बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस जानकारी से आप लोगों को आगे आने वाले समय के बारे में सतर्कवाणी के तौर पर बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को और चैनल को दोनों को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। अभी टर्की के अंदर भूकंप आया था, और टर्की में भूकंप आने से 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को टर्की के बारे में चेतावनी दी थी। और टर्की के बाद में तिब्बत के बारे में जो अभी रिसेंटली भूकंप आया, तिब्बत के बारे में भी आप लोगों को पहले से डेट्स बताई गई थी, एरियो के नाम बताए गए थे। और ये सारे के सारे इतने सटीक इसलिए बैठे क्योंकि हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कैलकुलेट करके, ग्रहों की स्थिति को कैलकुलेट करके आप लोगों के सामने ज्योतिषीय कैलकुलेशन एक ऐसी क्रिया के माध्यम से ला करके रखी जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पहले से पता चल पाया। भूकंप, बड़े उल्कापिंड, तारों की गणना, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसकी सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि जब भी ऐसे बड़े भूकंप आए हैं तो उनको आधार मानकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और उनको आधार मानकर हम लोग चलते हैं कि दुनिया के अंदर आगे ये स्थितियां कब देखने को मिल सकती हैं। 1960 की बात करूंगा। मई 1960 के अंदर आप लोगों को पता है चिली के वॉडीव के अंदर 9.5 की तीव्रता का भूकंप आया था, और इस भूकंप के कारण 10 मीटर के ऊपर की लहरें उठी थी। बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए थे, हजारों की संख्या के अंदर लोग घायल हो गए थे। इसी प्रकार से लगातार एक के बाद एक बड़े भूकंप हमारे सामने देखने को मिलते आते रहे हैं। बस फर्क इतना हुआ है कि पहले ये कई सालों में आया करते थे, अब इनकी गणनाएं तेज होती जा रही हैं। अब इनके आने का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। 7, 7.2, 7.5 के भूकंप एक नॉर्मल से भूकंप हो गए हैं जो जगह जगह के ऊपर अब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली तिब्बत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जब भी ये भूकंप आए हैं तो अगर मैं ज्योतिषीय आकलन की बात करता हूं तो जब भी ये भूकंपों की स्थिति हम लोगों को देखने को मिली है, मोक्ष त्रिकोण भाव सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। और मोक्ष त्रिकोण भाव के एक्टिव थे, और जल तत्व की राशियां उस समय के ऊपर, चाहे वो कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मीन राशि हो, इनके साथ में एक्टिवेट थी। अब ये समय दोबारे से जल राशि के एक्टिवेट होने का आ गया है, जिसमें मीन राशि षटग्रही युति बन रही है। यही कारण है कि जब भी पूरी तरीके से ये राशियां एक्टिवेट होती हैं तो
तो इस समय के ऊपर आप लोगों को कई फायरी इंडिकेशन भी मिलते हैं, जिसमें वोल्केनो ब्लास्ट, प्लेटों का खिसकना, सुनामी, बड़े तूफानों का आना। इस समय के अंदर यह दिखाता है कि इसके साथ साथ गुरु, शनि, राहु और केतु पूर्णतः कर्मवत तरीके से कार्य करते हुए नजर आते हैं। एक विचित्र युति के अंदर इस समय के ऊपर सटीकता के माध्यम से प्रकृति के अंदर बदलाव करते हुए हमारे सामने दिखाई देते हैं। और ये समय एक बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा था कि जब जुपिटर और सैटर्न का डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन राहु के साथ में और केतु और आउटर प्लेनेट के साथ में, जहां पे प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून बहुत ज्यादा एक्टिवेशन वाटरी साइन के अंदर कर रहे थे और ये सैचन के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे थे, तो ये रोल अल्पसंख्यक मृत्यु का बनता हुआ नजर आता। प्लूटो को यम भी माना जाता है, पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। और जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो इस प्रकार की घटना नव निर्माण को भी हमारे सामने लाती है, तो प्लूटो को नव निर्माण का कारक भी माना जाता है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो जो समय मार्च के बाद के एक्टिवेशन का दिखाई दे रहा है, जिसमें जलीय राशि भी एक्टिवेट है, इन ग्रहों की स्थिति भी उसी प्रकार से कार्य कर रही है जिस प्रकार से बड़ी तीव्रता वाले भूकंपों की श्रृंखला की शुरुआत होती हुई नजर आती है। और इस समय के अंदर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि या ग्रहण का विचित्र योग भी माना जाता है। तो 29 तारीख को शनिचरी अमावस्या भी आप लोगों को देखने को मिल रही है और सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। और ये एक ऐसा इंडिकेशन है जिसके अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर कई प्रकार के बड़े भूकंपों की श्रृंखला 2025 के अंदर स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। और 2025 के अंदर स्टार्ट होने से अभिप्राय ये है कि इन डेट्स के ऊपर समुद्री तूफान, प्राकृतिक घटनाएं, बड़ी खगोलीय घटनाएं, भूकंप या फिर कोई ऐसी सर्वशक्ति जो प्रकृति को एक्टिवेट कर रही हो, इस टाइम पर हम लोगों को संभावना के रूप में ग्रहिक आकलन के माध्यम से दिखाई देती है। देशों के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो टर्की, नेपाल, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान, न्यूजीलैंड, सीरिया, यूके के कई भाग, यूएसए के कई भाग इस समय पर पीड़ित अवस्था के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही अभी 14 तारीख मकर संक्रांति की जो तारीख बीती है, इसके बाद में नेचुरल क्लेमिटीज एक बड़ा ट्रांजिट क्रिएट कर रही हैं, एक के बाद एक रिलेशन के साथ साथ आने का। और संभवतः इस समय के अंदर मंगल, राहु, बुध और नेपच्यून नॉर्थ की डायरेक्शन में है। जल तत्व के कारण कैंसर, स्कॉर्पियो और मीन राशि जो साउथ की बात कर रही है, जिसमें जुपिटर, केतु और प्लूटो साउथ में वृषभ, कन्या और मकर राशि को देख रहे हैं। प्रयागराज जिसके अंदर कुंभ का बहुत बड़ा साउथ डायरेक्शन में पड़ता है, जहां पे एक्टिवेशन धर्म का दिखाई दे रहा है। मतलब 26 फरवरी के बाद में ऐसी चीजें निकल करके आएंगी जिसमें प्राकृतिक घटनाएं विचलित कर देने वाली लगेंगी। आप लोगों ने मेरे से एक सवाल किया कि 15 और 16 तारीख निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ, आपने बोला था बड़ा भूकंप आएगा। मैंने भाई 15-16 तारीख को भूकंप आने की बात नहीं करी। मैंने ये कहा था, चाहे तो वीडियो उठा कर दोबारा देख लेना, मैंने ये बोला है कि 15-16 तारीख युग परिवर्तन के टाइम में एक ऐसा समय हमारे सामने निकाल करके ला रही है जिसमें ग्रहों का मैच बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो आगे आने वाले 29-30 मार्च की श्रृंखला को स्टार्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के ऊपर विचित्र प्लेनेटरी पोजीशंस बैठी हुई है। ना तो किसी को कुंभ में जाने से मना किया है, ना ही किसी को इस प्रकार से भूकंप आने की बात कही गई है। और रही बात भूकंपों की, तो जनवरी माह के अंदर हमने 6 जगहों के ऊपर बड़े भूकंप देखे। तिब्बत उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उस वीडियो के अंदर मैंने पुराना वीडियो भी आप लोगों को दिखाया था
तो मेरे भाइयों, जगह जगह के ऊपर घटनाएं घटित हो रही हैं, और स्थानों के नाम इसलिए बताता हूं कि उन जगहों के ऊपर ये चीजें आप लोगों को परेशान ना करें। सतर्कवाणी में आप लोग उससे पहले से सतर्क रहें। और रही बात वीडियो के अंदर डेट्स की, तो जो डेट्स देखते हो ना, तो वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरे वीडियो को ध्यान से सुना करो। और थंबनेल अगर भयभीत करते हैं तो वीडियो देखना आवश्यक है कि उसमें क्या सच्चाई है। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, किताब को भारी पन्ने से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, और अंदर जाकर के उस सच्चाई को देखना चाहिए जिस सच्चाई के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को कुंभ में जाना है जाओ, अन्यथा उस वीडियो को दोबारा उठा करके देख लो, क्योंकि यह बात बोली गई है कि जहां पर पॉजिटिव एनर्जी बन रही है वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। नेगेटिव एनर्जी उसकी विपरीत डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है, जो वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को पीड़ित कर रही है। और इसका उचित उदाहरण है कैलिफोर्निया की वो घटना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी सूचित किया था। शाम वाले वीडियो में वो पुराना वीडियो भी दिखा दूंगा जो 1.5 महीने पहले आप लोगों के सामने आया था, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से अमेरिका के कैलिफोर्निया का नाम लिया गया था। तो बहुत सारे लोग ज्योतिषीय आकलन को, ज्योतिषीय गणनाओं को अगर केवल और केवल ये समझते हैं कि कुछ व्यूज पाने के लिए और कुछ हम लोगों को केवल भ्रमित करने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो मेरे भाई इन व्यूज और इन भ्रमित करने से इतना पैसा नहीं मिलता होगा ईश्वर की कृपा से जितना कि आप सोच रहे हैं। और जिनको जिस बारे में चिढ़ मच रही है, जो ये सोच रहे हैं कि उनकी गणनाएं सत्य नहीं हो रही या मेरी वीडियोस को आधार बना करके और जगह पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो उनसे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। वो उनकी कर्म उनके साथ कार्य करेंगे, मेरा ज्योतिष आकलन मेरे साथ कार्य करेगा। और ज्योतिषीय डिग्री कहीं पर भी नहीं मानी जाती। ज्योतिष को अपने आप में साबित करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है, और प्रमाण जब निकल करके सामने आते हैं जब वो घटनाएं घट जाती हैं। तो लोग जो ये पहले ही ये बात बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मैं भगवान नहीं हूं, तो आप भी भगवान नहीं हो। मैं आधार मान के फिर भी ज्योतिष को बता रहा हूं, आप लोगों के पास तो वो ज्ञान भी नहीं है जिसके कारण आप ये बात बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो स्वयं को भगवान समझने की कोशिश ना करो। ये विद्या बहुत सटीक विद्या, और इस विद्या को वही समझ सकता है जिसका निष्ठा इस विद्या के अंदर हो। अन्यथा इस विद्या को हमेशा प्रमाणों की आवश्यकता रही है, और प्रमाण के तौर के ऊपर पुराने वीडियोस में दिखाता आया हूं और दिखाता रहूंगा। जिनको जो बोलना है बोले, मेरे को तनिक मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरे व्यक्तित्व के ऊपर उनकी बोली गई बातों का कोई असर होता है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि और लोग भी जान पाए। और जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार की घटनाओं से कुछ एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट कर पाए, कुछ समझ पाए कि ये घटनाएं कब घटित होती हैं और कब हो सकती हैं। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, यहीं पर इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।